हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वैकेंसी अपडेट चैनल। तो चलिए देख लेते हैं किस चीज़ की नई वैकेंसी आई है अभी। तो ये आई है इंडियन नेवी के डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसी है एंड इसमें कुल सीट्स हैं 350। चलिए देखते हैं क्या है इसका जॉब स्पेसिफिकेशन। तो इसमें आपकी वैकेंसी आई है सेफ़ के लिए। सेफ़ यानी कि कुकिंग रिगार्डिंग वैकेंसी है, यानी खाना बनाने के लिए। एंड दूसरा है स्टीवर्ड करके। स्टीवर्ड माने खिदमतगार, या फिर बात कर लेते हैं अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क होगा यहाँ पे आपका। तीसरा होगा हाइजीन, यानी कि हाइजीन आपको मतलब साफ़ सफाई से रिलेटेड वर्क होंगे यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए इस वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, यानी मैट्रिक एग्ज़ाम में आप पास आउट है, तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपका अनमैरिड होना मांगा जा रहा है, यानी अगर आप मैरिड हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। एज की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एज आपका होना चाहिए 1 अप्रैल 2001 से 30 सितंबर 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 1 अप्रैल 2001 के पहले का डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसको नहीं फिल कर सकते हैं, या फिर 30 सितंबर 2004 के बाद का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप इसे फिल नहीं कर पाइएगा। पे स्केल देख लेते हैं कितना होगा। तो ये वैकेंसी में आपको बोल रहा है कि एज ऑन ट्रेनिंग पीरियड, यानी ट्रेनिंग पीरियड के समय पे आपको एज एन स्टाइपेंड का मतलब होता है मेहनताना के रूप में आपको 14,600 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। एंड ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपके वेतन हो सकती है 21,700 से लेके 69,100 के बीच में। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन के रिगार्डिंग आपको रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा एंड योर क्वेश्चन पेपर विल बी इन 2 लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, यानी हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में आपकी क्वेश्चन पेपर तैयार होगा। क्वेश्चन में क्या सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट की बात कर लें तो 2 सेक्शन में होंगे। पहला तो आपका साइंस और मैथ्स मिक्स करके दिया रहेगा क्वेश्चन, दूसरे में जनरल अवेयरनेस होंगे। एंड ये सारे क्वेश्चन जो भी होंगे आपके 10th बेस पे, 10th क्लास के बेस पे जो भी क्वेश्चन होंगे स्टैंडर्ड उनका बेस 10th ही होगा और 30 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा इस एग्जामिनेशन का। ऑल कैंडिडेट फॉर रिटन एग्जामिनेशन वुड बी सब्जेक्टेड टू पीएफटी ऑन द सेम डे, यानी जिस दिन आपका ये एग्जामिनेशन होगा उसी दिन आपका पीएफटी यानी फिज़िकल फिटनेस टेस्ट भी लिया जाएगा। और इस फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की डिस्टेंस 7 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आपका 20 स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक 20 बार का होगा, वो आपको देना होगा। फिर 10 पुशअप्स देने होंगे। एंड ये कंप्लीट होने के बाद हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपका लिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड में अगर बात कर लें तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर एंड उससे एवब ली जाएगी। 157 सेंटीमीटर के नीचे अगर आपकी हाइट है तो आप इस फॉर्म को नहीं भरें। एंड चेस्ट की बात कर लें तो मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, यानी कि चेस्ट जो है वो आपको फुला के कम जो भी चेस्ट होगा आपका उसको फुलाने के बाद यानी एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर को आपका कम से कम कंप्लीट करना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए आपका चेस्ट। एंड आगे ज़रा देख लेते हैं कि और क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड में इसके रिगार्डिंग। तो विजुअल स्टैंडर्ड आपका आईज़ होना चाहिए वो 6/6 का होना चाहिए विदाउट ग्लास, एंड विथ ग्लास 6/6, 6/9 का रॉस आई होना चाहिए। 6/6 का विथ ग्लास होना चाहिए रॉस आई में। एप्लीकेंट डिक्लेयर परमानेंट मेडिकल इन आर्म्ड फोर्स हॉस्पिटल प्रीवियसली रिक्रूटमेंट ऑफ द नेवी एडवाइज अप्लाई। ठीक है, टैटू की बात कर ले तो टैटू आपका जो भी है जैसे कि एल्बो एंड रिस्ट, यानी कि एल्बो यानी केहूनी के नीचे आपका टैटू नहीं होना चाहिए। अगर टैटू आपने केहूनी के नीचे यानी कि एल्बो के नीचे अगर करवा रखा है पाम से लेके एल्बो के बीच में तो वो आपका नहीं होना चाहिए। एल्बो से ऊपर अगर आपका है तो वो ठीक है, चलेगा। एंड बॉडी में रिस्ट यानी कमर के नीचे अगर आपका है तो टैटू चलेगा, अदरवाइज़ कमर से ऊपर टैटू अगर करवा रखा है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर मैं बात कर लें ट्रेनिंग की, आगे देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें जानना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले। तो हाँ, यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्म को, तो मैं बात कर लूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका
वेबसाइट दिया हुआ है www.joinindiannavy.gov.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 जुलाई यानी 19 तारीख जुलाई से लेकर 27 तारीख तक इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का डेट दिया गया है। एंड आप ये इंश्योर रहें कि आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि वो अपलोड करने के लिए वहाँ पे बोलेगा ऑनलाइन फॉर्म में, मार्कशीट नहीं, मैंने सर्टिफिकेट की बात बोली है, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही इसमें लॉगिन करिएगा, ताकि फर्दर जो भी आपके फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके मेल आईडी पे ही आएगा। एंड मोबाइल नंबर जो भी हो सही दीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको रजिस्टर्ड, पहले तो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ही आपको वहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोलेगा। फिर आप अप्लाई पे क्लिक करिए। अप्लाई करने के बाद सारे जो भी आपका क्राइटेरिया है, जो भी फुलफ़िल करना होगा, सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद सबमिट बटन दाबने से पहले आप पूरे अपने जो भी आपने फीड किया है अपना एप्लीकेशन में, अपने जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो एक बार कंफर्म होकर देख लीजिएगा। फोटोग्राफ्स की बात कर ले तो द फोटोग्राफ्स टू बी अपलोडेड शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी विद अ ब्लू बैकग्राउंड। या यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी फ़ोटो होगा उसमें बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। एंड इन केस ऑफ अ डिफ़िकल्टी ऑफ अ पोटेंशियल कैंडिडेट्स दे मेक कॉन्टैक्ट, वो आपका फॉर्म वगैरह फिल नहीं हो पाता है सही से, तो आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं। एंड इसके रिगार्डिंग मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म जो आप जहाँ से अप्लाई होता है वहाँ आप डायरेक्ट जा सकते हैं मेरे लिंक के थ्रू। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रा देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। मोबाइल फॉर एंड एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस आर नॉट अलाउड इन साइड द एग्जामिनेशन। एज यूजुअल जो सारे एग्जामिनेशंस के होते हैं फंडा वही यहाँ पे भी है। मोबाइल फ़ोन वगैरह लेके आप नहीं जा सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में विदाउट वेटिंग लास्ट डेट सबमिशन। यानी कि कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन टाइम विदाउट वेटिंग लास्ट डेट। यानी लास्ट डेट का वेट मत करिए, आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जानते हैं कि लास्ट डेट के समय काफ़ी ट्रैफिक होता है, नेट काफ़ी जैम हो जाता है, हाई मतलब ज़्यादा लोगों के एक ही दिन लास्ट डेट पे फिर फॉर्म फिल करने के कारण। तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल रिजल्ट अ कैंसिलेशन ऑफ अ कैंडिडेचर। यानी कि अगर आप डोमिसाइल जहाँ का है वहाँ का सही दीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी हो कंफर्म दीजिए उसको, आप किस राज्य और किस ब्लॉक के डोमिसाइल है कंफर्म उसको वहाँ पे अपलोड करिएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। एंड इसमें इसके अलावा तो कोई ऐसी बात नहीं है जो ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको ध्यान देना चाहिए, इतना ही बात है। एंड कुल वैकेंसी यहाँ पे 350 है, आपने देख लिया। दूसरी बात ये कि ये कितने लोगों को कॉल करेगा, तो आपका जो टेस्ट होगा रिटन टेस्ट और फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के बाद ये 300 जो भी वैकेंसी है 350 वैकेंसी के रिगार्ड 450 लोगों को कॉल करेगा फॉर द मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। ठीक है, तो बस इतनी ही जानकारी थी इस पोस्ट के रिगार्डिंग जो कि आपको जाननी चाहिए ऑनलाइन फिल करने से पहले फॉर्म को। एंड इसी तरीके की और भी फर्दर आपको जॉब नोटिफिकेशन चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी जॉब नोटिफिकेशन आती है वो सबसे पहले आपके तक पहुंच पाए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।